नमस्कार दोस्तों। जब सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन पर ये आरोप लगना शुरू हो जाए और जनता आवाज़ उठाने लगे कि संविधान को दीमक के तरह से धीरे धीरे चाट कर प्रतिदिन उसको बुलडोज कर रही है सत्ता, और सत्ता देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा जमाती जा रही है, तो फिर ये सवाल विपक्ष के तरफ से भी लाजमी हो जाता है। एसआईआर को लेकर जो सवाल बिहार में चुनाव के पहले पूछे जा रहे थे, वही सवाल अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी किए जा रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया अखिलेश यादव ने ज़बरदस्त हमला बोला है, और हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग यानी उसके चुनाव आयोग के जो मुखिया हैं ज्ञानेश कुमार और सत्ता दल यानी बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी और ज्ञानेश कुमार दोनों मिलकर 50-50 हज़ार वोटरों के वोट वहां काटने की तैयारी में हैं, कोशिश में हैं, जहां पर कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में विपक्ष की पार्टियां जीत हासिल की। उन क्षेत्रों में, उन संसदीय क्षेत्रों में 50-50 हज़ार वोट काटने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग है। ये आरोप है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव का कहना है कि हमने अपने बूथ स्तर के लोगों को लगा दिया है और बोला है कि नाम सबके सत्यापित कराएं, युद्ध स्तर पर लगकर उसको ध्यान में रखें कि कहीं इनके चाल, इनके मंसूबे कहीं कामयाब तो नहीं हो रहे हैं, और ये 50 हज़ार वोटरों के नाम काटने में सफलता तो नहीं हासिल कर रहे हैं। ये कहना है अखिलेश यादव का। और अखिलेश यादव का कहना है कि जिस तरह से बिहार में हुआ, उसी तरह से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी करने की कोशिश में, प्रयास में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और चुनाव आयोग लगा हुआ है। हम उसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। तो दोस्तों ज़रा समझिए, ये समझने की बात है, और देश के अंदर हर एक नागरिक को ये सवाल उठाना ही पड़ेगा कि आखिर जो एसआईआर है, एसआईआर जिसको कि अंग्रेज़ी में इसका फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हिंदी में कहा जाता है विशेष गहन पुनरीक्षण, इसको जो लेकर कार्यक्रम चुनाव आयोग चला रहा है, उस पर अब देश भर में सवाल खड़े होने लगे हैं। और ये भी अब कहा जाने लगा है कि एन केन प्रकारण बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर स्तर पर जा सकती है, हर तरह के हथकंडे अपना सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 2024 में जिस तरह से बीजेपी केंद्र सरकार में सत्ता में लौटने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई और उसके दूसरे सहयोगियों के सहारे सत्ता में लौटना पड़ा, एनडीए सत्ता में नहीं आई थी, ये आप सभी को याद है। नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए उनको बिहार में नीतीश कुमार का साथ लेना पड़ा, तो उधर चंद्रबाबू नायडू का साथ लेना पड़ा, और इन्हीं दो सहयोगियों के बलबूते आज केंद्र की सरकार टिकी है। अन्यथा अगर ये दोनों सहयोगी हट जाएं तो सरकार भरभरा कर गिर जाएगी, बिखर जाएगी। तो ये सोचने वाली बात है। हर व्यक्ति को इस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि आखिर एसआईआर की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। एसआईआर की ज़रूरत के पीछे एक वजह ये बताया जाता है कि 2024 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी और वो कामयाब नहीं हुआ, 230-240 के इर्द गिर्द इनका रथ रुक गया। उसी के बाद से ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर इस तरह की कार्य योजना बनाई, और जिससे कि ये तय कर लिया गया कि विपक्ष की पार्टियों के जो वोट हैं उनको किसी न किसी तरह से वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। ये बात
लगातार विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से सत्ता पर यह आरोप लगता है कि सत्ता आज के डेट में संविधान को खोखला करने पर लग गई है, संविधान की अवहेलना करती है, संविधान को वो मानने को तैयार नहीं है, लोगों के मौलिक अधिकार कुचले जा रहे हैं। अगर अभिव्यक्ति की बात कर लें तो अभिव्यक्ति की आज़ादी अब कहीं न कहीं वो कटघरे में खड़ी है, या फिर यूं कहें तो वो हथकड़ी उसको लगा दिया गया है। अगर आप सत्ता से सवाल पूछते हैं या सत्ता से सवाल पूछने के लिए किसी सोशल मीडिया का आप उपयोग करते हैं तो आपके सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाएगा या फिर आपके रीच को डाउन कर दिया जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपके घर पे बुलडोज़र चला दिया जाएगा। अगर आपने हिमाकत की और लगातार सत्ता से सवाल पूछने जारी रखे तो आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी कि आप सोच नहीं सकते। आपके ऊपर NSA भी लग जाएगा, देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा। और इसके तमाम उदाहरण हैं। कई पत्रकारों को नौकरी से हटना पड़ा, कई को जेल जाना पड़ा, कई को ED ने उठाकर पूछताछ की, तो कई प्रोफेसर अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिए और कई अभी भी जेल के अंदर हैं, सलाखों के पीछे हैं और उनके मुकदमे तारीख पर तारीख पढ़ रहे हैं। तो ये सत्ता आज कहाँ तक ले जाएगी और कहाँ वो लोकतंत्र को रौंद देगी, इसका कोई समय सीमा नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। कब क्या हो जाए इसको कोई नहीं जानता है। शासन प्रशासन आपको रौंदने पर उतारू है, क्योंकि जो सत्ता में पार्टी है वो नहीं चाहती कि उससे कोई सवाल पूछे, वो नहीं चाहती कि कोई उससे संविधान की बात करे, वो नहीं चाहती कि वो कोई भी अपने मौलिक अधिकार की बात करे या मौलिक अधिकार लेने की वो इच्छा जाहिर करे, वो कतई नहीं चाहती। और यही सब हो रहा है। किसान आंदोलन कर नहीं सकते, उनको रौंद दिया जाएगा, उनके रास्ते में कांटे बिछा दिए जाएंगे। आप थाने पर जाएंगे, पुलिस आपको डांट कर भगा देगी। आप फरियाद लेकर के जिला अधिकारी और SDM के पास जाएंगे तो आपसे घूस मांगा जाएगा या फिर आपके काम नहीं होंगे, आप वैसे ही चक्कर लगाते रहेंगे। अगर आपने थोड़ी प्रयास की आगे बढ़ने की तो आपके आवाज़ को बंद करने का प्रयास होगा, आपके घर रात में पुलिस पहुंचेगी, आपको धमकाएगी। ये सारा कुछ अब चल रहा है इस देश में। तो दोस्तों, हालात बिल्कुल सही नहीं हैं और ये हम दावे के साथ कह रहे हैं कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने इस तरह का दावा किया है कि हर लोकसभा क्षेत्र से 50-50 हज़ार वोट काटे जा रहे हैं। अब अखिलेश की बातों में कितनी सत्यता है ये तो अखिलेश यादव जानते हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीत हासिल की और प्रचंड बहुमत से NDA की वहाँ सरकार बनी और लगातार उस पर सवाल उठ रहे हैं और उठाए जा रहे हैं, उसको देखते हुए तो लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात से डरा हुआ तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन सशंकित जरूर है कि उसके साथ उत्तर प्रदेश के होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में कुछ न कुछ खेला करने की तैयारी में चुनाव आयोग लगा हुआ है। अभी आपने देखा हाल के दिनों में 272 देश के अंदर रहने वाले पूर्व नौकरशाहों ने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख दिया और लिखा कि राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग को लेकर जो बयान दे रहे हैं उससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग एक जो संवैधानिक संस्था है उसकी तौहीनी हो रही है और उसकी गरिमा को ठेस पहुंच रहा है। ऐसे में राहुल गांधी को इस तरह के लगातार दे रहे वक्तव्यों से रोका जाना चाहिए, ये दलील दी गई। लेकिन ये भी बात विपक्ष के तरफ से कहा गया कि जो ये 272 लोग हैं ये वही लोग हैं जिनको या तो भाजपा ने
फ़ायदा पहुंचाया, या भाजपा से इनको अभी भी ये उम्मीद है कि आगे अगर ये इस तरह से करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको मलाई वाले पद पर आसीन कर सकती है। तो इसीलिए ये लोग इस तरह का पत्र लिख रहे हैं। जबकि निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का और पूरी तरह से कटघरे में खड़े होते चुनाव आयोग पर बहुत ही लोगों ने, विचारकों ने, सबने सवाल खड़े किए हैं और ये बताया है कि चुनाव आयोग आज सवालों का जवाब नहीं देता, बल्कि भ्रष्टाचार में लिप्त है और कहीं न कहीं सत्ता की दलाली में वो लगा हुआ है। तो दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।